नमस्कार, MPCG 24 समाचार में आप सभी का स्वागत है। राइस मिलर द्वारा किसानों से ठगी मामले में मंगलवार को लांजी SDM कोर्ट में हुई सुनवाई। लांजी का बहुचर्चित राइस मिलर द्वारा किसानों से ठगी का मामला प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंच गया और इस मामले में प्रदेश के मुखिया द्वारा ट्वीट भी किया गया, जहां लांजी SDM ने रविवार को बालाघाट कलेक्टर को लिखे एक पत्र में अवगत कराया कि रविवार शासकीय अवकाश होने के चलते प्रकरण दर्ज नहीं किया जा सका। तो वहीं सोमवार को राइस मिलर अतुल आसटकर के खिलाफ लांजी SDM द्वारा कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 की धारा 8 के तहत प्रकरण दर्ज कर दिया गया और मंगलवार 15 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई लांजी SDM के कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान खुद को ठगा महसूस कर रहे किसानों के साथ ही आरोपी अतुल की मां हाजिर हुई और उन्होंने 1 माह के अंदर किसानों का पैसा वापस करने की बात कही। तो वहीं इस मामले में SDM रविंद्र परमार के द्वारा सुलह बोर्ड का गठन किया गया है, जिसमें लांजी तहसीलदार भी होंगे और बोर्ड के माध्यम से किसानों को उनका पैसा वापस दिलाया जाएगा। ऐसा नहीं होने पर आरोपी की संपत्ति कुर्की जाकर नीलामी के माध्यम से उन किसानों को पैसा भुगतान कराया जाएगा, जिसके साथ आरोपी ने ठगी की है। MPCG 24 न्यूज एक्सप्रेस लांजी से रिपोर्टर पवन कश्यप की रिपोर्ट। सब पहले आज एक मामला संज्ञान में आया था, जिसमें कुछ कृषकों ने आपके पास शिकायत की थी धान की एवज में पैसा लेने की। तो क्या पूरा मामला, इस मामले में आपने संज्ञान लेकर प्रकरण भी दर्ज किया आपके कोर्ट में, तो पूरे मामले पर प्रकाश डालिए। ये प्रकरण 2 दिन पहले हमारे संज्ञान में आया है। कुछ लांजी तहसील के कुछ कृषक थे जिन्होंने अपनी जो समर बेड़ी थी वो एक मिलर को बेची थी। अब जो मिलर था उसने इनको पेमेंट करने का कहा था, लेकिन मिलर द्वारा पेमेंट नहीं किया जा रहा था और मिलर फरार भी हो गए थे और काफी दिनों से वो चक्कर काट रहे थे मिलर के कि उनको पैसे नहीं दिया जाता और काफी लोग परेशान कर रहे थे। जैसे ही मामला हमारे संज्ञान में आया, सबसे पहले हमने सारे कृषकों को संपर्क किया, उन्हें बुलाया और उन्हें नए कृषि कानूनों के बारे में समझाया। कृषकों को बुला के उनसे आवेदन लिया, प्रकरण दर्ज किया। जो नया कृषि कानून है, जो नया फार्मर्स एक्ट आए हैं, उनमें ये प्रोविजंस हैं कि अगर कोई किसान और जो ट्रेडर है उसके बीच अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो SDM कोर्ट में वो केस फाइल कर सकते हैं। तो इसी के तहत हमने केस फाइल किया। अनावेदक जो थे या जो मिलर था, उसकी तरफ से उसकी जो माँ थी वो हमारी कोर्ट में हाजिर हुई। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा, उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि उनके बेटे के द्वारा और उनके परिवार के द्वारा ये धान खरीदा गया है, लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया गया है। कृषकों को भी हमने आज बुलाया है और दोनों पक्षों ने सहमति जाहिर की है। इन्होंने कुछ समय मांगा है उनको पेमेंट करने का और कृषक भी इस बात से राजी हो गए हैं कि कुछ समय बाद अगर ये पेमेंट कर दे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो हमने एक सुलह बोर्ड का गठन किया था, जो कि इस नए कृषि कानून में इसका प्रोविजन है सेक्शन 8 के तहत। तो उसमें तहसीलदार थे, SDO एग्रीकल्चर थे और दोनों कृषक के प्रतिनिधि भी थे और जो ट्रेडर है इनके प्रतिनिधि थे। चारों लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि कितने दिन बाद हम कैसे पेमेंट कर देंगे। तो उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। जो मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट उन्होंने दिया है उसके तहत ये इस मामले का निपटारा किया जा चुका है। और अगर वो मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट जो इन्होंने सहमति करके दिया है वो बाइंडिंग होगा अगर किसी भी पक्ष द्वारा या जैसे कि ट्रेडर द्वारा उसका वायलेशन किया गया या कि जैसी उन्होंने सहमति दी है कि हम इतने दिनों में पैसे दे देंगे या इतना पैसा दे देंगे, अगर उन्होंने वायलेशन किया उसका, तो फिर जो बकाया राशि है या जितना पैसा होगा उसको भू राजस्व की तरह वसूली की जाएगी और उसमें कुर्की की कार्यवाही भी की जाएगी और वो संपत्ति को कुर्क करने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वो किसानों को मिल जाएगी। तो ये तो निश्चित है कि किसानों को उनका फायदा, किसानों को उनका पैसा मिलना ही है। या तो ट्रेडर खुद सहमति के अनुसार दे देगा, अगर वो नहीं देता है तो फिर हम उसकी कुर्क करके हम फिर दे देंगे। अब तक का मध्य प्रदेश का साथ पहला मामला है जिसमें नए कृषि कानून बिल के तहत में SDM कोर्ट में SDM ने संज्ञान लेकर प्रकरण दर्ज किया है। इसी के साथ मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री ने भी इस विषय पर ट्वीट किया है, तो कैसे देखते हैं इसको? पहला मामला तो नहीं है, इसके पहले होशंगाबाद में एक मामला आया था, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत आया था। मतलब 3 कृषि कानून है, उसमें एक ट्रेडिंग के लिए है, एक जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है उसके लिए है। तो उसके तहत होशंगाबाद में फॉर्चून राइस मिल वाला मामला था। ग्वालियर में भी इस तरह के प्रकरण दर्ज हुए, वहां भी मिलर ऐसे पैसे मतलब धान लेके वो पैसा देने का था। मतलब कुछ ही चुनिंदा अभी तक प्रकरण प्रदेश में सामने आए हैं और नया कानून है, लोगों को भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। और ये यहाँ पे अगर SDM कोर्ट से उनको त्वरित न्याय मिल सके तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है इस विषय पर,
कैसा देखते हैं आप इसको? माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है और इससे पता लगता है कि कितना सरकार प्रतिबद्ध है करने के लिए। मतलब जो नए कृषि कानून है उनके हमें पब्लिसिटी करना है कि लोग अवेयर हो सके कि इस तरह के प्रोविजंस हैं जहां तुरंत न्याय अवेलेबल है। मैं बाकी आपके माध्यम से जन सामान्य से उम्मीद करता हूं कि अगर इस तरह का कोई प्रकरण आपके साथ हुआ है कि जहां आपने किसी को माल बेचा और वो पैसा नहीं दे रहा है, तो आप SDM कोर्ट में आए। आपको विद इन 1 मंथ आपका जो इसकी प्रोसेस है वो इतनी फास्ट ट्रैक कोर्ट टाइप के काम करता है, जल्द से जल्द आपको इसमें न्याय मिलेगा। तो जैसे कि ये तो SDM कोर्ट का मामला है, यहाँ प्रकरण उसमें दर्ज हो गया है। इसके अलावा जैसे उसके जो थाने में जो 420 का प्रकरण होता है वो भी इसकी इस पर दर्ज होगा? नहीं, एक्ट में कोई FIR करने का प्रोविजन नहीं है। इसमें सुलह का, इसीलिए इसमें यह है, सुलह कोर्ट बनाने का मतलब ये है कि अगर दोनों पक्ष आके सहमति जाहिर करते हैं कि दोनों पक्षों को सुना जाना है, और वो सहमति तो ज़्यादा इसमें आर्बिट्रेशन को फोकस किया गया है कि सुलह से ही काम चल जाए। अगर सुलह ना मानी जाए तो फिर SDM उसको फाइन कर सकता है, ट्रेडर को बैन कर सकता है कि आप आगे इस तरह की ट्रेड एक्टिविटी नहीं करेंगे, रिकवरी कर सकता है। ये सब प्रोविजन है, इसमें FIR का कोई प्रोविजन नहीं है। अपील का प्रोविजन है कि अगर SDM के आदेश से कोई इससे व्यथित है तो एडिशनल कलेक्टर साहब को उसमें अपील किया सकता है। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा धनराज मात्र ग्राम करता था। काम करता, आपने भी ध्यान दिया था? मैं 80-85 फल धान दिया था। जी। मेरे 1,08,000 कुछ रुपये का पेमेंट बन रहा था। हाँ। तो मुझे बोला वो 7 दिन के अंदर पैसे दे दूँगा बोले। तो मैंने उनको भी अपना मतलब व्यापारी समझ के इसके पहले भी आप लेन देन करते होंगे उनसे? नहीं, एक बार किया था पिछली बार। अच्छा। टाइम में पैसे पेमेंट दे दिया हमको। ये अपन वही मतलब पहली बार जब पेमेंट टाइम में देते तो इसी एवज में आपने पैसा उनको हाँ। दोबारा धान दिया और उनसे लेन देन किया? लेन देन किया उसी देख लिए। तो अपने को भी दीपावली तक बोला उसने, आज देता हूँ कल देता हूँ करके नहीं दे पाया उसने। उसके बाद में अपन फिर उसके पास गए तो वो गायब ही हो गए। फ़ोन लगाया, फ़ोन भी नहीं उठा रहा। उसकी माँ को बोलते थे कि दीपावली तक दे दूँगी, ऐसा करके उसकी माँ भी बोलती थी। अगर इन 4-5 महीने में पैसे नहीं देने का कोई कारण समझ में आया था? नहीं, ऐसा तो नहीं। कुछ ऐसा कारण बताया होंगे? मिल बेचने के बाद में तुम्हारा पेमेंट मिल बेच दिया उसने? हाँ, मिल बेच दिया। हालर बेचा उसने। तो भैया बोले पेमेंट आने का है, बोले उसके बाद में मैं पेमेंट देता हूँ आपको बोले। अच्छा। तो हालर बेचा और पैसे को लेकर कहाँ गायब हुआ तो कोई उसका पता ही तो नहीं। अभी भी पता नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा। उसकी माँ को बोले तो कृष्ण कुमार पाचे। कृष्ण कुमार पाचे जी, एक मिल मालिक के ऊपर में आप लोग ने शिकायत दर्ज करवाई थी, क्या पूरा मामला था? मामला ये था कि हम लोग धान दिए मई में, तो उसका उसने 8-4 दिन में हमको पेमेंट दूँ करके बोला भी है। उसके बाद में हम बोलते गए टालमटोल। किस बाबत धान दिए थे आपने? बस खरीदी बेचने की काफ़ी दिन। मतलब आपकी जो धान थी आपने उनको बेचा था? बेचा था। कितना धान बेचा था आपने? मैं 57 कुंटल बेचे थे। कितने रुपए लेना था? 77,000 लेना था। 70,000 रुपये। मतलब ये बात कब की थी? ये 19/5 की हुई है। और कब आपको उसने पैसा देना था? मेरे को 7 दिन के बाद देने वाला था। कब? अभी तक नहीं दिया? नहीं, अभी तक। क्या बोला उसने उसकी तरफ से? बस दिया और रुक जा 2-4 दिन करके ऐसे अभी तक वो टालमटोल करते रहा। हमारे संज्ञान में बात की आपको चेक भी दिए गए उसके वजह में। क्या वो चेक आपने जमा किए बैंकों में? हाँ भी है। क्या हुआ उसका? एक बार बाउंस हो चुका है भैया। एक बार बाउंस हो चुका है। इसके अलावा जैसे चेक बाउंस होता है तो उसकी भी शिकायत की जाती है, वो किया आपने? अभी तो वो वाली शिकायत नहीं की। नहीं किया। अभी आप लोग SDM कार्यालय में हैं, जी। तो अभी क्या कार्रवाई हुई है? SDM कार्यालय में वही है, हमको वही आश्वस्त किया गया है कि 1 महीने के भीतर उनके माँ के द्वारा यहाँ पर SDM कार्यालय में उपस्थित होकर कही गई है कि 1 महीने का मुझे टाइम दिया जाए। 1 महीने के बाद में आप उनकी सारी पैसा वापस कर देंगे। उनके संतुष्ट जब भी जवाब मतलब जो आपने जिनके ऊपर में शिकायत की उनकी माँ आई थी? जी जी। उन्होंने की माँ ने क्या कहा है आपको? 1 महीने का टाइम लिए हुए। 1 महीने का टाइम दिया है।